माननीय नेताजी से पूछना चाहता हूं कि माननीय नेताजी, आप सुश्री बहन मायावती जी को आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। इधर रत्थड़ में जब जाते हैं तो कहते हैं कि अति पिछड़ा दलित बैकवर्ड समाज को खा गया बीजेपी ने, और आप रासड़ा में क्यों जो है कि बीजेपी कोर्ट मंगवाने का काम कर रहे हैं? जाकर संगठन बनाकर दिखा दीजिए। अपने समाज से 10 लोगों को लेकर आइए। हम तो अपनी माँ को लेकर आते हैं, अपनी बहन को लेकर आते हैं रैलियों में, लेकिन आप भी अपनी माँ बहन को लेकर रैली में पहुंच जाओ, तब जानेंगे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का तुम सच्चा सिपाही हो। इस वक्त जनपद बलिया में है और जनपद बलिया के जो है रसड़ा के जो है नाथ नगरी में है, और एक बड़ी जो है कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति है, किन कारणों से जो है कुछ समस्या जो है सामने नजर आ रहा है, क्या वजह है कि ये लोग काफी नाराज जो है सामने प्रतीत हो रहा है। इन लोग से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह रहा है जो आज सभी लोग एकजुट हुए हैं। भाजपा के पार्टी के ही अंदर से कुछ वो बातें चल रही है जिसके नाराजगी जो है सामने जाहिर हो रही है। सबसे पहले जो है हम इन्हीं लोगों में से जो है अवधेश कुमार जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है और आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम लोग स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत ही कर्मठ, कहने वाला नहीं है, ये गांव-गांव में जब आप आए हैं तो कम से कम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2-4 गांव में घूमकर आप सर्वे कर लीजिए कि अवधेश राजभर का चरित्र क्या है, अवधेश राजभर किस तरह का लड़का है, किस तरह काम करता है पार्टी का, समाज के लिए किस तरह चलता है। यहीं पे लोग हैं, जैसे मैं खुलकर बताना चाहता हूँ, दिनेश राजभर है, उसको पूछ लीजिए किसी भी गाँव में, 1 नंबर का दलाल, डकैत, जो किसी भी समाज के, अपने समाज के थाने पर जब लोग जाते हैं वहाँ भी पैसा लेने का काम करता है, मरनी जेनी तक पैसा लेने का काम करता है। वो व्यक्ति जो है आज नेताजी के नज़रों में सबसे बड़ा क्यों है? आज यहाँ पे हम लोग करीब 30 कार्यकर्ता हैं, 30 कार्यकर्ता अभी हम लोग यहाँ पे रसड़ा में काम कर रहे हैं फिलहाल में, और जो है कि 30 कार्यकर्ताओं को नेताजी ने ठुकराने का काम किया। एक आदमी और उसके साथ 4 आदमी और है, 4 आदमी और है। ये लोग पूरे पार्टी को गुमराह किए हैं, माननीय नेताजी को गुमराह करने का काम किए। नहीं तो यहीं पे जब यहाँ पे अभी बताए ना हमारे नेताजी कि जब यहाँ पे मीटिंग लगा हुआ था गांधी पार्क में, तो पानी पी पी कर हमारे जो बड़े नेता हैं, मैं अरविंद जी को नहीं कहूँगा और माननीय नेताजी को, ये लोग नहीं, लेकिन और भी लोग उनके साथ हैं, जो 4-5 दिन से आए हैं, पैसे के दम पे नेता बन गए हैं। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी गाँव से बाहर निकलिए और लोगों के बीच में जाकर संगठन बनाकर दिखा दीजिए। अपने समाज से 10 लोगों को लेकर आइए। हम तो अपनी माँ को लेकर आते हैं, अपनी बहन को लेकर आते हैं रैलियों में, लेकिन आप भी अपनी माँ बहन को लेकर रैली में पहुंच जाओ, तब जानेंगे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का तुम सच्चा सिपाही हो। और मैं आपको बता दूं कि इन्हों लोग ने यहाँ पे बैठकर, देखिए, बिना पैसे के तो खेल नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि यहाँ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, पार्टी का प्रत्याशी नहीं है। तो जब प्रत्याशी नहीं है तो पार्टी को न्यूट्रल हो जाना चाहिए। जो समाज के लोग हैं, जो वोटर हैं, ये लोग तो भाई वोट देंगे अपने हिसाब से, जो जिसको अच्छा लगेगा वहाँ वोट करेंगे, लेकिन ये लोग न्यूट्रल नहीं हुए। मैं तो अजय राजभर के लिए काम कर रहा था, मेरा यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार राजभर के नाम से, देखिएगा उस पर कि मैं अजय राजभर रतसड़ के लिए दिन रात लगा हूँ, वहाँ पे उसके लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ कार्यकर्ता हैं जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं नेताजी का भी अगर श्रेय है, नेताजी को लोग मानने का काम करते हैं, तो हम लोग भी जो है नेता हैं, तो हम लोगों को भी एक दूसरे से लगाव है, हम लोग को भी मानने का काम करते हैं, एक दूसरे की बात समझने का हम लोग काम करते हैं। तो ये इन्होंने ये लोग बताने का काम किया कि देखिए यहाँ पे ये लोग 2-4-10 लोग मिलकर जो है कि सोनी जी को बुलाकर लेन देन कर लिए हैं, और जो है कि यहाँ पे जो है कि उसको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं भी मान लीजिए विधानसभा प्रभारी रसड़ा का, जिला मीडिया प्रभारी बलिया, और साथ साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। तजुर्बा नहीं दिया जाता है, पूछा नहीं जाता है। डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जो हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं। ये तमाम हमारे नेता लोग हैं। ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं चिलकहर के, किसी को नहीं बुलाया गया, किसी से जानकारी नहीं लिया गया कि भाई आप बताओ कि किसको सपोर्ट किया जाए। या मैं ये भी कह रहा हूँ कि चलो अगर अपने आप लोग निर्णय ले ही लिया है, तो हम लोगों को भी बुलाकर कहना चाहिए कि आओ हम लोग कमल का वोट मांगने चले, कमल का वोट हम लोग मांगने चले। तो नहीं जाते तब हम लोग भाई पार्टी का वो है ना, दुश्मन है, विरोधी हैं। अगर हम नहीं जाते तब, लेकिन हम लोग से पूछा नहीं जा रहा है, तो हम लोग को ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग का अपमान हो रहा है, हम लोग का अपमान हो रहा है, हम लोग का कद्र नहीं हो रहा है। इस नाते ये कदम उठाना पड़ा, और कदम उठाकर हम लोग जो है कि संगठन, एक हम लोग जितने कार्यकर्ता इकट्ठा होकर हम लोग
जो है कि दूसरे प्रत्याशी को वोट मांगने का काम कर रहे हैं। देखिए, ना हमारे सोनी से दुश्मनी है, ना हमारे जो है कि ये विनय जायसवाल जी से दोस्ती है। हमारा कोई ऐसा किसी से नहीं है, लेकिन रसड़ा की जनता बता रही है कि सबसे बेहतरीन प्रत्याशी कौन है, जनता के बीच में कौन चलने का काम करता है। कोरोना काल में जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, विनय जायसवाल वहाँ जाकर चूल्हा जलवाने का काम करता था। कोरोना काल में विनय जयशंकर ने लाशों को अपने कंधे से लेकर जाया करता था। उस प्रत्याशी को हम लोग वोट दिलवाने का काम कर रहे हैं। कौन सा इसमें गुनाह कर दिया हम लोग भाई? लेकिन सुभाषपा मुखिया तो ये कहते हैं कि कहीं न कहीं अपने पार्टी के दम पे जो है हम हर एक नगर निकाय में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन क्या रहा कि जो 2002 से जो है लगातार पार्टी से चल रहा है ईमानदार के साथ, आज उस जो है पार्टी के सदस्य होते हुए वो अभी नगर निकाय में उसे मौका नहीं दिया गया। और क्या वजह रहा कि एक नया कोई कार्यकर्ता आता है, जुड़ता है और चंद समय में वो पार्टी का देखिए, सदस्य यहाँ पे लड़ने की बात है तो सोनी, वशिष्ठ नारायण सोनी के आगे कोई लड़ना नहीं चाहता है। लोग उनको ये समझते हैं कि हरा देंगे। विनय शंकर जो हैं, जायसवाल जी, इन्होंने इतना अपने कर्म किया, अच्छा काम किया है लोगों के बीच में, और इन्होंने जो जनता के बीच में जो जगह बनाई है, ये पूरे जनता का विश्वास है, हम लोग का विश्वास है, और विनय जायसवाल का विश्वास है कि चुनाव यहाँ से जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे। और बता दें कि उनके खिलाफ कोई लड़ना नहीं चाहता है। अच्छा, इस नाते समाज के लोग कोई सामने नहीं आए। यानी कि सभी लोग डर रहे हैं कहीं न कहीं। बिल्कुल डर रहे विनय हैं। जायसवाल हैं जो लेकिन कहीं न इस कहीं बार मैदान में उतरे हैं सामना करने के लिए। देखिए डर रहे हैं, लेकिन इस बार वो डर गए हैं। सबको डराते हैं, लेकिन इस बार डर गए हैं। अगर डरे नहीं होते तो हम लोग का नेता को परेशान नहीं करते, और सबको परेशानी हो रही है। अभी हम लोग बौली में गए थे तो हमारे इस स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग ने 4 चक्कर हम लोग के पास आए और आकर हम लोग को चिढ़ाने का काम किए, गाली देने का काम किए, नारा लगा रहे थे कमल का वोट करो। मैं माननीय नेताजी से ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय नेताजी, आप सुश्री बहन मायावती जी को आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। इधर रत्थड़ में जब जाते हैं तो कहते हैं कि अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड समाज को खा गया बीजेपी ने, और आप रसड़ा में क्यों जो है कि बीजेपी को वोट मंगवाने का काम कर रहे हैं? उससे तो बढ़िया होता कि जो आपने पद छोड़ दिया, कम से कम कैबिनेट मंत्री रहते तो हमारे समाज के लोगों का कुछ काम हुआ होता, और आज भी हम लोग थाने पर मार नहीं खाते। क्या लग रहा है कि सुभाषपा जो मुखिया ओम प्रकाश राजभर है वो अपने रास्तों से भटक गए हैं या उनके पार्टी के कार्यकर्ता भटक गए हैं? देखिए, कार्यकर्ता भटक गए हैं और कार्यकर्ता ही उनको गुमराह कर रहे हैं, और माननीय नेताजी गुमराह हो चुके हैं। ये बिल्कुल हो चुके हैं। अगर गुमराह नहीं होते तो हमारे जैसे ऐसे कार्यकर्ताओं को बात नहीं सुनी जा रही है। आखिर में क्यों नहीं सुनी जा रही है? कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई कि रसड़ा में बीजेपी को वोट करवाना पड़ रहा है? माननीय नेताजी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय नेताजी, अगर यहाँ पे सपोर्ट आप बीजेपी का किए हैं तो रतसड़ में भी मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है, अजय राजभर, उसको भी वोट मिलना चाहिए। बीजेपी वाले क्यों नहीं उसको वोट कर रहे हैं? एक बहुत बड़ी दर्द है और कहीं न कहीं इस तरह से एक बड़ा जो है इस पार्टी में देखने को ये मिल रहा है कि जो लगातार जो है अपने पसीने जो है इस समाज के ज़रिए चलते हुए और तमाम तरह से प्रयास करते हुए लोगों के बीच में खड़ा